हेलो एवरीवन, जेसीआई यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुविकल्पी सीरीज की दूसरी वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। आज हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो या तो बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल हैं या फिर उनके आने की प्रबल संभावना है। हम अपने प्रश्नों की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर, यदि ए यहाँ नहीं, यहाँ ए है, एक नहीं ए है, यदि ए की वैल्यू इतना है और बी की वैल्यू इतना है तो पूछा है इनका एचसीएफ क्या होगा। समझना होगा, एचसीएफ का मतलब यहाँ शॉर्टकट में समझ लीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में मिले, जो सब में मिले उसकी सबसे छोटी घात ले लेते हैं। खत्म बात, बस। एचसीएफ का मतलब क्या होगा, जो सब में मिले उसकी सबसे छोटी घात का हम ले लेंगे। जब चेक करिए सब में क्या मिल रहा है, सब में 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 2 3 5। इसका मतलब एचसीएफ जो होगा इसका HCF 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा। लेकिन हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे, इसका क्या हमने मीनिंग सीखा, एचसीएफ का मतलब जो सब में मिले उसकी सबसे छोटी घात ही लेते हैं। अच्छा, 2 की सबसे छोटी घात यहाँ 2 दिख रही है, यहाँ 3 दिख रहा है, दोनों की सबसे छोटी घात क्या है 2, लेंगे 2 की घातें 2। नेक्स्ट अब 3 पे आते हैं, 3 की सबसे छोटी घात यहाँ 3 दिख रही है, यहाँ 2, इसकी सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी 2। 5 पे आते हैं, 5 की यहाँ घात दिख रही है 4, वहाँ छोटी घात है 1, 1 ले लेंगे। इसका मतलब यही हो गया इसका एचसीएफ। लेकिन इस फॉर्म में तो आंसर दिया नहीं है। 2 की घातें 2 का मतलब 4, 3 की घातें 2 का मतलब 9, क्या आ जाएगा 4 पचे 20, 9 180। हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 180 का। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। अब की बार एलसीएम निकालना है हमें, उसी प्रकार सेम डाटा दिए गए हैं, एलसीएम निकालना है। हमने एचसीएफ में क्या सीखा, एचसीएफ हमने ये सीखा जो सब में मिले और उसकी सबसे छोटी घात को कॉमन करते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या होगा, जो सब में मिले उसको तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, जो सब में मिले उसको तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, जो न मिलेगी उसको भी लिया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर एलसीएम का मतलब एलसीएम जो सब में मिले उसकी सबसे बड़ी घात, उसकी सबसे बड़ी घात कॉमन के रूप में ले लेंगे। कॉमन के रूप में ले लेंगे, लेते हैं यहाँ पर। पहले देखिए, क्या 2 सब में मिल रहा है दोनों में, बिल्कुल, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसका जो एलसीएम हो जाएगा पहले तो 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, जो न मिले उसको भी लेना है यहाँ पर। लेकिन एक चीज और, जो मिले कॉमन के रूप, अच्छा जो मिले तो कॉमन ही रहेगा यहाँ पे, सॉरी ध्यान दें, जो मिले उसकी सबसे बड़ी घात कॉमन लेते हैं, जो मिले उसकी सबसे बड़ी घात को कॉमन के रूप में, उसकी सबसे बड़ी घात, उसकी सबसे बड़ी घात ले लेंगे, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी घात ले लेंगे, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, जो सब में मिले उसकी उसी की सबसे बड़ी घात ले लेंगे। 2 सब में दिख रहा था दोनों में, यानी 2 ले लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है यहाँ पे 4 ले लिया जाएगा। ये तो रही बात मिलने की बात। एलसीएम में क्या होता है, अच्छा 5 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है तो 5 ले लेंगे यहाँ से, 5, ठीक है 5। फिर आइए जरा यहाँ पे 5 हो गया, 5 की यहाँ भी एक घात थी, एक घात तो हम एक ही घात चुन लेंगे। जरा 3 का आइए, 3 नहीं दिख रहा है, 3 उतार लीजिए। 7 नहीं दिख रहा है, 7 भी उतार लीजिए। कहने का यह मतलब था एलसीएम में जो सब में मिले उसकी बड़ी घात, 5 भी मिल रहा था हमने 5 चुन लिया, उसकी सबसे बड़ी घात क्या एक ही है, ठीक है। 3 नहीं मिले उसको भी लीजिए, 7 नहीं मिल रहा है उसको भी लीजिए। मतलब जो मिले उसको तो लेना ही लेना है, जो न मिले उसको भी ले लेना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 घाते 4 का मतलब 16 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 16 पचे 80, 80 गुणे 3 गुणे 7, 8 यहाँ 24, 240 गुणे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। शून्य 7 चौके 28 को कितना हो जाएगा 8, 7 दूनी 14, 14 दो कितना हो जाएगा 16। आंसर क्या है हमारे पास 1680, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 70 और 125 को विभाजित करने पर, यानी वो जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना
वो विभाजित करने जा रही है, यानी काटने जा रही है। और हम भी यही जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या होती है जो विभाजित कर सके, जो विभाजित करे, यानी जो काट सके। तो आप सवाल को देख करके ये ना सोचें कि सवाल का एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। जहां कहीं ये लगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इनको और इनको विभाजित करे। अच्छा, इसका मतलब एलसीएम कब होता? अगर एलसीएम हम तब जज करते सवाल में जब ये लिखता कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो विभाजित हो जाए। डाटा में लिखा होता जो विभाजित करे ना, विभाजित खुद हो जाए, जो विभाजित हो जाए। इसका मतलब जो विभाजित हो जाए, और यहाँ एक और वर्ड लिखा रहेगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ हमारा सबसे पहली बात तो, और यहाँ क्या लिखा रहेगा? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। जज तो हमें करना ही पड़ेगा सवाल देख करके, बिना सवाल देखे जज बिना किए हम सवाल नहीं हल कर सकते। जैसे हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम कब निकलेगा, एचसीएफ कब निकलेगा। अगर कहीं लिखा रहे विभाजित कर दे, समझ जाना एचसीएफ, कहीं लिखे कि विभाजित हो जाए, समझ जाना एलसीएम। चलिए, क्या बोला? विभाजित करने पर यानी काटने वाली संख्या खोजना, यानी एचसीएफ खोजना है। बात खत्म, एलसीएम की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सवाल करते हैं। जब भी ऐसे सवाल आए रिमाइंडर क्या बच रहा है, सबसे पहले रिमाइंडर को ही घटा लेते हैं। 70 माइनस 5 और 125 माइनस 5। 70 में से 5 घटाएंगे 65, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना? यहाँ 8 है, सॉरी 70 माइनस, सॉरी यहाँ 5 था और यहाँ हमारे पास क्या है जी? 8 है। तो 70 में से 5 गया 65 और यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 117। यानी अब ये जो डाटा हमारा आया घटाने के बाद इनका हमें निकालना होगा एचसीएफ। डायरेक्ट शॉर्टकट देखिए एचसीएफ निकालने का। हमें विभाजित करने वाली संख्या ढूंढना है, यानी जो संख्या काट सके इन दोनों को। 13 देखिए, 13 5 65, 13 9 117, डायरेक्ट आंसर। लेकिन 9 देखिए, 9 13 117, 9 तो काटेगा 117 को, लेकिन 9 65 को नहीं काट पा रहा। उसी प्रकार 3 इनको नहीं काट पाएगा। समझ रहे हैं आप बात? ये तो कभी नहीं इन दोनों को काट पाएगी। कहने का मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट, क्या? ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन दोनों को भाग लगा सके, विभाजित कर सके। डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तथा उनका एचसीएफ 5 है। संख्या का एलसीएम क्या है? तो यहाँ पे फार्मूला होता है दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। डायरेक्ट, ये भी फार्मूला जो है डायरेक्ट के लिए है। क्या दिया यहाँ पे? दोनों संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दे चुका है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल दे रखा है। गुणनफल इनका गुणा करा करके दे रखा है। कितना? 00। फिर चलिए, गुणनफल दे रखा है और उनमें से उनका एचसीएफ पहले से गिवन है। एचसीएफ कितना गिवन है? 5। तो पूछा एलसीएम क्या है, तो एलसीएम क्या है? काट दीजिए इनको, 5 से भाग लगा लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 से काट दीजिए, 5 3 15। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 8 40, 35 80। आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप गुणा भी करके, अगर अपना आंसर आपको चेक करना है तो गुणा करा के देख लीजिए कि आंसर हमारा मैच कर रहा है। गुणा करा लीजिए इसमें से वापस, क्योंकि ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहे मुझे लगता है। मैं पर देख लेता हूँ फिर से। गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना गिवन है, एलसीएम क्या है पूछा है, तो एचसीएफ इनटू एलसीएम एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। गुणनफल इतना गिवन था, ठीक है। 5 से हमने कट लगा दिया, 5 3 15, 1 बच गया 19, 5 3 15, 4 5 8 40 0। सही हमारा आंसर, बिल्कुल यही सही है। तो इसके प्लेस पर कर दीजिएगा 3 3 8 0। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 1152 और 1664 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है? ठीक है, अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या चुननी है। विभाजित करती है, अभी हमने ये सिखाया था। विभाजित करती का मतलब यानी जो काटती है, जो काटे उसे एचसीएफ ही कहेंगे। 100% आंसर एचसीएफ ही होगा, यानी इनका निकालना होगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। भाग विधि ये कहती है कि
1664 में, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से लगाएंगे भाग 1152। एक बार जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको काटेगी 1152, ठीक है, काट दीजिए। 2 टाइम पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 3 टाइम पढ़ेंगे तो 5 या 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 1024, ठीक है। गुणा करा लीजिएगा, हो जाएगा 8 2 1, ठीक है। अब इनकी बारी है, 512 की बारी, ठीक है। तो 128 चौका होता है 512, 128 चौके कितना होता है 512। फाइनली वो संख्या कौन सी हमने प्राप्त कर ली जो पूर्णतः विजेता घोषित हुई, 128, यानी 128 को हम बोलेंगे HCF, यानी वही हमारा क्या है आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल, दो संख्याओं का HCF 27 है, उनका LCM 162 है, उनमें से एक संख्या गिवन है, दूसरी संख्या पूछा। वही कहानी, क्या HCF इंटू LCM बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। HCF कितना गिवन है? HCF नीचे लिख दीजिए 27, LCM 162 इज इक्वल टू पहली संख्या, यानी एक संख्या गिवन है कितनी 54, इंटू दूसरी संख्या हमसे पूछ रखा है, काट दीजिए। चलिए काट दीजिए, किससे काटेंगे? 27 दूनी 54, 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 51, यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 81। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारे पास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल लिखा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड का मतलब हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें इसका प्राइम फैक्टर लेना हो 144 का, तो ऐसे हम काट दीजिए इसको प्राइम नंबर से, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छत्तीसैया 72, 2 अठदैया 36, 2 निमा 18, 3 तिया 9, 3 एकन्नम 3, ठीक है। ये हमने ले इनके प्राइम फैक्टर। क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो पहले एक काम करिए, चेक करिए जरा इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है? 2। आप कहेंगे सर 2 आया है कुल 4 बार, यानी 2 घाते 4। 3 कितनी बार आया है? तो आप यही कहेंगे 3 आया है कुल 2 बार, यानी हमारे जो इनके अभाज्य गुणनखंड निकले 144 का, तो आप यही कहेंगे सर 2 की घाते 4 इंटू 3 की घाते कितना आ गया 2। कहने का अब ये मतलब है कि घात कितनी आ गई अभाज्य गुणनखंड की? 4 और 2, पूछा इनका योग, यानी 4 2 बराबर कितना आ जाएगा 6। 4 2 कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक समान त्रिज्या R 2 अर्धगोले लेने हैं, उनके आधारों को जोड़ देना है, ठीक है। ले लेते हैं 2 अर्धगोले, 2 अर्धगोले ले लीजिए, ठीक है। इनकी त्रिज्याएं क्या लेनी है हमें? समान त्रिज्या, ठीक है। इनकी भी त्रिज्या मैं ले लेता हूँ स्मॉल r, इनकी भी त्रिज्या कितने ले लेता हूँ स्मॉल r, और दोनों को आधार को लेकर एक दूसरे में जोड़ देना है। ये हमने क्या ले लिया है? अर्धगोले ले लिए हैं, ठीक। दोनों को जोड़ देना है। आपको भी पता है, जब दोनों को जोड़ेंगे, आधार से आधार मिलाएंगे, तो दोनों एक वृत्त का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? दोनों वृत्त का निर्माण करेंगे, यानी एक बड़ा सा वृत्त बनाएंगे, r त्रिज्या का एक वृत्त। पहली बात तो पूछा क्या हमसे? इस नए बने ठोस का, इन दोनों को मिलाने से जो एक नया ठोस का निर्माण हुआ है, इन दोनों को मिलाने से वो हमारे पास एक बन गया गोला। वो हमारे पास क्या बना है? एक गोला बना है हमारे पास, वो गोला। और ये जो गोला बना है ठोस, आपको ये पता है जो गोले का क्या पूछा हमसे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। रखना पड़ेगा आपको। याद रखने के लिए आप यूं समझ जाइए कि एक गोले का निर्माण 4 समकोण से होता है। किसी भी गोले का निर्माण 4 समकोण से होता है। एक कंसेप्ट है, अगर 4 समकोण से होता है तो एक शंकु का जो नीचे का पृष्ठ होता है वो वृत्ताकार होता है। ऐसे ऐसे 4 वृत्त आपको मिलेंगे और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे गोले में कुल 4 वृत्त दिखेंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। यानी गोले का जो वक्रपृष्ठ होगा कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस कितना आ जाएगा हमारे आंसर, नंबर ए। पूछा था हमसे वक्रपृष्ठ में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि किसी भी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है। जैसे मैं अर्धगोले की बात करूं, अर्धगोला, ठीक है, ये हमारे पास अर्धगोला हो गया। इसमें नीचे देखिए 2 पृष्ठ आपको दिख रही हैं ऐसे, एक ये वाली पृष्ठ और एक ये पृष्ठ। ये भी एक वृत्त बनती है नीचे, और ये भी एक क्या बनती है नीचे, वृत्त बनता है। तो वृत्त का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी तो एक वृत्त बन रहा है, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कुल मिलाकर अगर मैं पूछूं आपसे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो आपके सामने यही जवाब आएगा कि तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों पृष्ठों को, 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 10वीं की पूछा जा चुका है सवाल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका आपसे पूछा है। ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया, हमने ले लिया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। माध्यिका के लिए वैसे तो सूत्र आप जानते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहे हैं आपको। माध्यिका का मतलब बीच की संख्या है, लेकिन शर्त यह है कि वो संख्याएं आरोही या अवरोही क्रम में लिखी होनी चाहिए, आरोही या अवरोही क्रम में, ये शर्त है। पहले देख लीजिए क्या सच में हमारी दी हुई संख्या आरोही क्रम में है, बिल्कुल बढ़ते क्रम में दिख रही हैं। तो एक काम हम करेंगे, 4 इधर से चलेंगे, 4 उधर से चलेंगे, और बीचों बीच कौन 2 संख्या हमारे पास पड़ गई, 5 और 6, यानी यही दोनों मध्य में आ रही हैं। यही दोनों संख्याएं कहाँ आ रही हैं, मध्य में, यानी माध्यिका तो यही दोनों हो जाएंगे। लेकिन हमारा आंसर इन दोनों के बीच का मान होगा, तो हम क्या करेंगे, ये लोग चूंकि 2 लोग हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 + 6 2 लोग हैं, इसलिए 2 से क्या कर देंगे, भाग, यानी 11/2 बराबर कितना आ जाएगा, 5.5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल पे आते हैं। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से इक्वल हैं, तो किसी भी वृत्त का हम ले लेते हैं वृत्त, उस वृत्त की हम त्रिज्या ले लेते हैं स्मॉल r। अब इसी वृत्त का हम लेते हैं एक तरफ क्षेत्रफल, एक तरफ लेते हैं क्या, परिमाप। परिमाप बोला है कि दोनों संख्यात्मक रूप से आपस में क्या है, बराबर। इसी वृत्त का क्षेत्रफल और इसी वृत्त का परिमाप दोनों आपस में क्या है, समान। तो किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारे सामने, पाई, स्मॉल r त्रिज्या है तो स्मॉल r स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, यानी परिधि, परिधि 2 पाई r। देखिए कुछ कट आउट हो रहा है, इसमें से कट कर दीजिए अगर कुछ हो रहा है कट। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया पहली चीज तो, ठीक है। r की 1 पावर कट हो गई, यानी r बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या हमसे पूछा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, उस वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक आ गई। कितनी मात्रक आ गई, 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगले सवाल की तरफ देखिए, आते हैं। चलिए, आज की सीरीज हमारी समाप्त हुई। इसी तरह हम आगे भी आपके लिए प्रश्न लेते आएंगे। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।